तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x इज नाइदर 1 1 और onto where bracket x denotes the greatest integer less than r is equal to x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। सपोज करें कि ये हमारी क्या है, रियल लाइन है और -1 0 1 2 यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें 0.1 की ब्रैकेट की, तो 0.1 ब्रैकेट निकालते समय हम ये देखेंगे कि 0.1 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर हम देखते हैं। जैसे 0.1 से छोटा 0 -1 ये सारे इंटीजर्स 0.1 से छोटे हैं, और इन इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा है, 0 है। तो ब्रैकेट 0.1 क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से ब्रैकेट 0.2 भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर हम ब्रैकेट 1.1 की बात करें, तो ब्रैकेट 1.1 निकालने के लिए हम देखेंगे कि 1.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, और ब्रैकेट 1.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1 0 -1 ये सारे इंटीजर्स 1.1 से छोटे हैं, और इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 है। इससे ब्रैकेट 1.1 क्या होगा, 1 होगा। ब्रैकेट 1.2 भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। इसमें कह रहा है कि कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में इस तरीके से डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x। तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर onto है, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है। तो आइए कुछ चीजें ऑब्जर्व किया जाए। जैसे हम ये सपोज करें, अब f ऑफ 1.1 कितना आएगा, f ऑफ 1.1 कैसे फंक्शन डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x। तो f ऑफ 1.1 क्या होगा, ब्रैकेट 1.1 होगा, और ब्रैकेट 1.1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरीके से f ऑफ 1.2 कितना होगा, f ऑफ 1.2 कितना होगा, ब्रैकेट 1.2, और ब्रैकेट 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि f ऑफ 1.1 और f ऑफ 1.2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन f 1.1 डज नॉट इज इक्वल टू 1.2, इसलिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। आप और भी एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये जो फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x। अब आप ध्यान से देखें कि किसी भी रियल नंबर की जब आप इमेज निकालेंगे इस मैपिंग के थ्रू, तो वो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, किसी भी रियल नंबर की जब आप इमेज निकालेंगे तो वो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, क्योंकि फंक्शन कैसा डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट x है। तो हर एक रियल नंबर की वैल्यूज क्या, केवल इसका मतलब रेंज क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, वो केवल इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज होंगी उनकी प्री इमेजेस नहीं मिल पाएंगी। तो उसी को हम क्या करेंगे, उसी बात को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया कि 1.5 एक ऐसा एलिमेंट है कहाँ पे, को डोमेन में, जिसके लिए कोई भी डोमेन में एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब 1.5 की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है। तो हमने क्या लिखा, नेक्स्ट फॉर y इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू को डोमेन, कोड 1 next for y is equals to 1.5 belongs to codomain, there is no x belongs to domain such that fx is equals to 1.5। आप और भी एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि कोई इसका जो रेंज है वो हमेशा क्या होगा, इस फंक्शन का जो रेंज है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यूज होगा, क्योंकि फंक्शन ऐसे डिफाइंड है fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x। तो आप कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज से ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, onto नहीं है। तो हमने क्या लिया कि y इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू r, मतलब y इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू को डोमेन, देयर इज नो x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू 1.5। मतलब आपने ये लिखा कि 1.5 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है, कहाँ पे, डोमेन में। तो इसलिए फंक्शन क्या है, onto नहीं है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन नाइदर 1 1 है नॉर onto है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाए। तो अब ये क्वेश्चन देखें, कह रहा है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod x is neither 1 1 nor onto where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। तो मॉडुलस फंक्शन आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है। यह एक फंक्शन होता है कहाँ से, रियल नंबर में, जो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि fx इज इक्वल टू mod x। ये कैसे डिफाइंड होता है, mod x डिफाइंड होता है x if x ग्रेटर आर इक्वल टू 0
एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्स इफ एक्स क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, क्वेश्चन में यही दिया है। तो एफ इस फंक्शन को हमको ये दिखाना है कि यह फंक्शन नाइदर 1 है और ना ही ऑन2 है। मतलब ये हम प्रूव करेंगे कि यह फंक्शन 1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए ऑब्जर्व करिए कि एफ ऑफ -2 जब हम कंसीडर करेंगे, फंक्शन देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड एक्स है। तो एफ ऑफ -2 क्या होगा, मॉड ऑफ -2 होगा, और मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ये आप जानते हैं। और एफ ऑफ 2 जब हम कंसीडर करेंगे एफ ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मॉड 2, और मॉड 2 फिर से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ ऑफ -2 कितना होगा मॉड ऑफ -2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और एफ ऑफ 2 कितना होगा मॉड ऑफ 2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ -2 की वैल्यू एफ ऑफ 2 की वैल्यू के इक्वल है, मतलब एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन 2 जो है वो -2 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 नहीं है। आपने ये देखा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ -2 की वैल्यू की इक्वल है, लेकिन -2 डज नॉट इज इक्वल टू 2 है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 नहीं है। अब एक बात और आप ऑब्जर्व करिए इसमें कि जब भी हम मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो मॉडुलस फंक्शन में इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर की भी जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखें ऑन2 ये फंक्शन 1 नहीं है, अब हम दिखाएंगे कि फंक्शन ऑन2 भी नहीं है। तो वही रीजन लिखा जा रहा है कि नाउ इट इज नोन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। देखिए मॉड एक्स एब्सोल्यूट किसी भी रियल नंबर का आप मॉडुलस लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हमेशा क्या होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो वही बोला जा रहा है कि नाउ इट इज नोन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, thus there does not exist any element x in domain R such that fx is equals to mod x is equals to -3। इसका मतलब यह है कि इस कोड डोमेन में जो एलिमेंट -3 है, -3 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी कहाँ पे डोमेन में। ठीक है, जैसे इस -3 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। अब आप दूसरे एग्जांपल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे -5 की भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये देखा, अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लिखेंगे कि -3 एक ऐसा एलिमेंट है कहाँ पे को डोमेन में जिसके लिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है कहाँ पे डोमेन में, सच दैट कि इस एलिमेंट की इमेज क्या हो -3 हो। ठीक है, तो वही हमने लिखा है नाउ इट इज नोन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जो मॉड एक्स है वो हमेशा क्या होगा नॉन नेगेटिव होगा, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इज टू मॉड एक्स इज टू -3। इसका मतलब ये है कि -3 जो कि कोडोमेन का एलिमेंट है, इस -3 के लिए डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा कि इस एलिमेंट की इमेज क्या हो -3 हो। इसका मतलब ये है कि -3 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है कहाँ पे डोमेन में, इसलिए फंक्शन क्या है ऑन2 नहीं है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।